आज काफ़ी बड़ी संख्या में इस सदन के माननीय सदस्य रिटायर हो रहे हैं और जो लोग रिटायर हो रहे हैं वैसे ये मालूम है, पूरा सदन इस बात से अवगत है कि जो लोग भी रिटायर हो रहे हैं और ख़ास तौर से इस सदन में तो जिनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है या जो भी पार्टी उनको यहाँ पर चुनकर भेजती है या नॉमिनेट करती है, तो हर पार्टी जिसकी भी पार्टी से जो लोग राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो हर पार्टी बहुत सोच समझ के सुलझे हुए लोगों को, बहुत ही अनुभवी लोगों को, उनकी पार्टी के लिए वो कितने फ़ायदेमंद हैं, उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए वो कितने फ़ायदेमंद होंगे, देश और जनहित के मामले में उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सहयोग होगा, ये सारे बातों को ध्यान में रखकर हर पार्टी बहुत ही सोच समझकर वो अपने लोगों को राज्यसभा में भेजती है। तो आज जो लोग यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं तो वो बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, बहुत ही अनुभवी लोग हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो मेरा तो इस मौके पर ये कहना है कि जो लोग रिटायर होकर जा रहे हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रिटायर हो रहे हैं कि हमें घर जाकर बैठ जाना है। हर पार्टी बहुत सोच समझ के उनको यहाँ पर राज्यसभा में भेजती है। उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो कुछ भी उन्होंने यहाँ से सीखा है तो उसके बारे में वो अपने क्षेत्र में जाकर वो काम करें, अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाए। और जब वो लोग जी जान से लगे रहेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके योगदान को देखकर जिस पार्टी से भी वो लोग चुनकर आते हैं या उनको पलट करके भेजा जाता, वो दोबारा से उनको ज़रूर भेजेंगे। और इसके साथ ही जो रिटायर होकर जा रहे हैं तो मुझे इस बात का एहसास है, तो इसमें काफ़ी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं तो जिन्होंने देश और जनहित में अपने काफ़ी अच्छे विचार रखे हैं और मैं समझती हूँ कि इससे सत्ता और विपक्ष दोनों को बहुत कुछ सीखने के लिए इससे मिला है। तो और बहुत कुछ वो हमारे लिए प्रेरणादायक भी होंगे। तो इसलिए इस मौके पर मेरा यही कहना है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो उनको दुखी मन से नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये सोचकर जाना चाहिए कि जिस पार्टी ने भी उनको यहाँ पर भेजा है तो वो जाकर जो कुछ उन्होंने इधर राज्यसभा में सीखा है उसके बारे में क्षेत्र के लोगों को बताएं, अपनी पार्टी के जनाधार को तेजी से आगे बढ़ाएं, देश और जनहित के मुद्दों को लेकर जो कुछ वो यहाँ से सीख कर जा रहे हैं वो क्षेत्र में जाकर लोगों को बताएं। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। और इस मौके पर मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए तो मैं अपने दल की ओर से तो जो लोग भी रिटायर हो रहे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि वो जो कुछ उन्होंने यहाँ से सीखा है तो उसका अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाए, देश को फ़ायदा पहुंचाए, ऐसी मैं उम्मीद रखते हुए इसके अलावा मुझसे पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने ये भी कहा, खास तौर से जुडिशरी को लेकर, कि जुडिशरी में काफ़ी जो हमारा ये पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, ख़ास तौर से उसको लेकर बहुत कुछ दखल दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि जुडिशरी इसका फ़ायदा क्यों उठा रही है। क्योंकि जब हम लोग आपस में ही सत्ता और विपक्ष, तो हम लोग यदि सही मायने में भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर और लोकतंत्र को ध्यान में रखकर यदि हम लोग नहीं चलेंगे और हम बीच में राजनीति ले आएंगे तो मैं समझती हूँ उसका फ़ायदा फिर माननीय न्यायपालिका उठाती है। ऐसी स्थिति में तो मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ये कहना है कि माननीय न्यायपालिका इसका फ़ायदा ना उठाए तो हमें एकजुट होकर चलना चाहिए। खास तौर से कुछ मामलों में हमें अपनी राजनीति को किनारे रखकर चलना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा
ठीक रहेगा। इसके अलावा जहाँ तक जीएसटी का बात है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इधर नहीं है, उन्होंने कहा था कि भाई जीएसटी वाला जो विधेयक है वो पास हो जाना चाहिए था। हमने पिछले सत्र में भी हमारी पार्टी ने कहा था कि आप इस विधेयक को लाए, मान लीजिए उसमें कुछ कमियां हैं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और सभी दलों के जो नेता लोग हैं उसमें अपने सुझाव देंगे। और मैं समझती हूँ कि जो अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो अच्छे सुझाव हैं उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो हमने तो कहा था कि आप इस विधेयक को लाएं। पिछली बार आप नहीं लाए, यदि इस बार ले आते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अगली बार इसको लेकर आए, जब सत्र शुरू होगा हमारी पार्टी जो है पूरा उसका समर्थन करेगी। कुछ सुझाव होंगे, हम सुझाव जरूर देंगे। मैं अंत में अपने दल की ओर से माननीय जो भी सदस्य आज रिटायर हो रहे हैं उनको मैं अपनी पार्टी की ओर से उनको हार्दिक दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। उसमें आपने प्राइस जो दिखाया वो प्राइस 6 गुना ज्यादा था एओएन में जो प्राइस दिखाया था उससे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल रहा है कि ओपन सोर्स से 2010 में जब बेस हेलीकॉप्टर AW101 का मैंने भी निकाला, मुझे भी वही मिला,